Welcome students to the online computer classes for standard 10th by Poonam Sagi. So in my last video we have done the program in which we have used a function and how we will pass the values from the main. Now we will see this how to invoke a method. This you have done in that program. But now theoretically you will see what is invoking a method. A process of using a method in a program is referred to as calling a method or invoking a method. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वोकिंग अ मेथड. तो मेथड का जैसे कि आपको पता ही है, मेथड को हम यूज़ करते हैं यूजिंग मेथड हेडर. ओके, मेथड हेडर के अंदर हम मेथड की फर्स्ट लाइन लिखते हैं, देन मेथड बॉडी. ओके, देन इन मेन वी विल कॉल इट. So see this program is shown on this page. In this page you can see import java.io class sum curly bracket public int add int m int n. तो ये फंक्शन हेडर है, मेथड हेडर है या मेथड प्रोटोटाइप है. फिर कर्ली ब्रैकेट int s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू m प्लस n एंड रिटर्न s. ये क्या करेगा? m और n दो पैरामीटर्स जो है इनके थ्रू वैल्यूज पास होंगी, उनको ऐड करके s में डालेगा. ठीक है, तो s में जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा किसको? मेन को. ठीक है, यू कैन सी इन दिस. देन पब्लिक static void main string args throws IO exception. Throws IO exception means this program is done with the help of input stream reader. So int a, b, p. तीन वेरिएबल लेंगे हम इसमें, a और b, जिसकी वैल्यू हमने वैल्यू पास करनी है फंक्शन को. p क्या करेगा? फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको रिसीव करने के लिए. ठीक है, so input stream reader input stream reader lines, buffer reader line, then give message, enter two numbers. ओके, नंबर एक्सेप्ट कर लिए. a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन. सेम वे b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन. नाउ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. कैसे करना है? क्लास का नेम है सम. सम ob इज इक्वल टू न्यू सम राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन. ओके, ob एक ऑब्जेक्ट बन गया. अभी ob के थ्रू देखो, ob डॉट एड a कॉमा b. तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, आप देख सकते हो एरो से. ऐड फंक्शन ओबी ने ऐड फंक्शन को कॉल किया और दो वैल्यूज पास कर दी, ए एंड बी. ठीक है, और उस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया एस. एस से देखो सीधा एरो, पी ने एस को रिसीव कर लिया. गॉट इट? सो दिस वे यू विल कॉल द मेथड. नाउ यूजिंग स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड देखो आप इसमें क्लास पब्लिक क्लास सम करली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट m इंट n. इसमें हमने मेथड को स्टैटिक बना दिया. जैसे हम लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वही स्टैटिक वर्ड हमने मेथड हेडर के साथ भी लिखा है, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट m इंट n. ठीक है, सारा फंक्शन सेम लिख के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब मेन भी स्टैटिक है और ऐड फंक्शन भी स्टैटिक है, दोनों चीज़ें स्टैटिक है. ठीक है, तो होगा क्या? अगर हमारा फंक्शन या मेथड भी स्टैटिक है, मेन भी स्टैटिक है, तो इन दैट केस वी नीड नॉट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. वी कैन कॉल द फंक्शन डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है. p इज इक्वल टू ऐड a कॉमा b. ऐड को डायरेक्ट कॉल कर लिया है. अगर मेथड भी हमारा जो मेथड है ऐड वो भी स्टैटिक है, मेन भी स्टैटिक है, देन वी नीड नॉट टू create the object. Directly we can use the function in the main. Got it? Now we will learn actual and formal parameters. The values are passed to a function with the defined parameters. For example, in this program you can see class sum curly bracket int add int m int n. ठीक है, इसमें जो फंक्शन के साथ जो वैल्यूज लिखते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. ठीक है, फंक्शन हेडर के अंदर जो इंट m इंट n लिखा है वो क्या है? हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स. एक होती है एक्चुअल पैरामीटर्स, एक फॉर्मल. फंक्शन के साथ जो लिखी गई पैरामीटर्स हैं वो कौन सी पैरामीटर्स है?
कौन सी पैरामीटर्स है, फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। एंड एक्चुअल पैरामीटर यू कैन सी ऑन नेक्स्ट पेज। जब हमने मेथड को कॉल किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये फंक्शन कॉलिंग है, कॉलर स्टेटमेंट या इन्वॉकिंग स्टेटमेंट ओबी डॉट एड ए बी। अब यहाँ से जो ए बी पास किया है, मेन के अंदर से जो ए बी पास किया, जो वैल्यूज़ मेन के अंदर से हम पास करते हैं, मेन मेथड के अंदर से पास करते हैं, वो कौन सी पैरामीटर होती है, एक्चुअल पैरामीटर। सो दिस पेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द theory part, what is actual parameter and what is formal parameters. This green box is very important. The parameter describes in the method header which receive the values from its caller are called are called formal parameters, where the values actually passed to the method at the time of its call from main function are known as actual parameter. So very